नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति से जुड़ा। बिहार क्यों अजब है, क्यों गजब है, इसके लिए वहां की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। बिहार में एक लंबा दौर नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं अभी। कब तक रहेंगे किसी को पता नहीं, लेकिन इस तरह के सियासी कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं वो हर बार हैरान करते हैं। कोई कहता है कि बिहार में बस कुछ ही घंटों में नई सरकार बन जाएगी, जिसका मुखिया कोई बीजेपी का नेता होगा। वो कोई सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, वो कोई नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, वो कोई गिरिराज सिंह भी हो सकते हैं, वो और भी चौरसिया जी का नाम बहुत चर्चा में है। और भी कई तरह के नेता हैं जो इस पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। पर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन घटनाक्रमों ने बार बार बिहार की सियासत के बारे में और समझ बढ़ाने का इशारा किया। और वो क्या? नीतीश कुमार ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है और बिहार में बहुत लंबे समय से ये बहस चल रही है। यानी जब से उन्होंने ये राज्यसभा वाली बात की है, राज्यसभा में नॉमिनेशन किया, अब तो वो निर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं। पर उनको इस्तीफा दे देना था विधान परिषद से, पर इस्तीफा अब तक नहीं दिया उन्होंने। पर ये कहा जा रहा है कि अगले एक आध दिन में, किसी कुछ घंटों में वो इस्तीफा दे सकते हैं। एक तरफ विधान परिषद से उनके इस्तीफे की बात चल रही है ताकि राज्यसभा के मेंबरशिप उनकी बची रहे। दूसरी तरफ नितिन नवीन, जो राज्यसभा के लिए उनके साथी चुने गए हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नितिन नवीन अब एक नई तरीके से उन पर भी चर्चा शुरू हो गई। और वो चर्चा क्या है? आज उनको अपना कह रहे थे कि इस्तीफा दे देना, लेकिन इस्तीफा दिए बगैर वो अचानक दिल्ली चले गए और उनके साथ जो स्पीकर थे प्रेम कुमार, वो भी दिल्ली बुला लिए। वो कहा गया बहुत आनंद फानन में बुलाया गया, जबकि नेताओं को इंटीमेशन था कि वो अपना इस्तीफा जो है वो बिहार असेंबली से, जो दीघापुर से जहां से वो निर्वाचित हैं, वो अपनी सीट से इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा में चूंकि चयनित हो गए हैं तो वहां जाकर के शपथ ग्रहण करेंगे। अचानक उन्होंने भी इस्तीफा अपना रोक दिया। अब बड़ी हैरानी की बात है, एक तरफ जो राज्यसभा जाने वाले नीतीश कुमार, उन्होंने भी अब तक इस्तीफा नहीं दिया। राज्यसभा से तय था कि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो राष्ट्रीय राजनीति में जा रहे हैं, चले ही गए हैं। अब उनके मेंबर बनने की बात है, वो ऑलरेडी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा अपना नहीं दिया। तो बिहार में पक क्या रहा है? कोई कहता है नीतीश कुमार अभी सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या इस बीच में कुछ तय हो सकता है। कोई कहता है कि वही गुगली नंबर्स तो उनके पास अब है नहीं जो गुगली हो सके, जो उनकी पॉलिटिकल गुगली हमेशा देखने को मिली। कई बार सरकारें बदल दी, उन्होंने पाला बदल दिया, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। और इस बार चूंकि अब लगभग तय है कि उनका जाना है, बीजेपी ने अपनी जो तमाम इच्छाएं सालों से, दशकों से दबा रखी थी बिहार में, वो जाहिर कर दिए कि भाई अब हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, एन केन प्रकारेण हमको चाहिए। अब उसके लिए पॉलिटिकल एंट्री भी निशांत कुमार की हो गई, नीतीश कुमार के बेटे। वो कई जगहों पर जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग चल रही है। कहीं ललन कुमार जो है उनके, ललन सिंह उनके गुरु दिख रहे हैं, कहीं संजय झा उनके गुरु दिख रहे हैं, कहीं खुद नीतीश कुमार उनको जगह जगह ले जाकर के लोगों से मिला रहे हैं। वो अपने ननिहाल, अपने रिश्तेदारों में भी जाकर के उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं। पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कैसे वो काम करना चाहते हैं। तो तीन तरफा तैयारी चल रही है। उधर सम्राट चौधरी भी लगभग तैयारी कर चुके हैं। वो साफा तो अब नहीं पहनते, लेकिन तैयारी उनकी पूरी है। वो गृह मंत्री हैं बिहार के, लेकिन तैयारी पूरी है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो अमित शाह की पसंद है। ओबीसी चेहरा है बिहार में, ओबीसी पॉलिटिक्स लंबे समय से प्रभावी है, लगभग 3 दशकों से। तो ये बात भी कही जा रही है कि बीजेपी ऐसा पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेगी। लेकिन ये भी एक सच है कि एक बड़े पैमाने पर सवर्णों की संख्या वहां पर है जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि भाई अब 30 साल हो गया ओबीसी लीडरशिप बिहार में, अब सवर्णों को भी मौका दिया जाए। तो ये सारी गुत्थम गुत्थी वहां चल रही है। कुछ घंटों में तस्वीर साफ होगी, खासतौर पर सोमवार को बहुत कुछ साफ होगा। इसलिए सोमवार का दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा विधान परिषद से देते हैं, तो जो थोड़ी बहुत कसक रह गई है कि वो दिल्ली जाएंगे, वो सरकार बनाएंगे, बचाएंगे, इसके साथ चले जाएंगे, उसके साथ चले जाएंगे, ये सारी अटकलें समाप्त हो जाएंगी। नितिन नवीन अगर कल आकर के अपना इस्तीफा दे देते हैं तो ये भी अटकल जो है समाप्त हो जाएगी कि वो बिहार में मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं। आज दिन भर ये चर्चा रही कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, ये कॉम्बिनेशन तो अब तक आया नहीं है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बीजेपी को फिर एक तो बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया था, इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन फिर पार्टी के लॉयल है,
पार्टी में लंबे समय तक काम किया है, संघ की पसंद भी है, अमित शाह मोदी की भी पसंद है, नितिन नवीन। और नितिन नवीन इस बात का उदाहरण है कि जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे, तब नितिन नवीन ने मिनिस्टर के तौर पर अब नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी फोटो पोस्टर में छपवा करके इस्तेहार दे दिया था अखबारों को, जिस पर नीतीश कुमार बड़े नाराज हुए। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री मिनिस्टर के नाते नितिन नवीन को बुला करके फटकार भी लगाई और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से शिकायत भी की थी। कहते हैं कभी कभी वक्त चालें जो है ना वक्तिया होती है, मतलब आज हो सकता है वो काम न कर रही हो, आपके लिए बैकफायर कर जाए, और कल को आपके लिए वो राजनीतिक तौर पर एक एसेट का काम करती है, एक बूस्टर का काम करती है। वो शायद नितिन नवीन के साथ जिस तरह से उनका चयन हुआ, जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया गया, जैसे पार्टी नेता खुद सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से उनको कैरी कर रहे थे, जिस तरीके से उनको लेकर के उस जगह उन्होंने स्थापित किया, ये अपने आप में बताता है कि मतलब अगर आपको कोई पसंद होना, दिल आ जाए कि मतलब इसी आदमी के लिए करना है, तो फिर कायनात ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है आपके लिए कुछ करने के लिए। नितिन नवीन के लिए भी समूची बीजेपी की एक तरीके से कहें कायनात जो है वो इकट्ठी हो गई, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समूचा नेतृत्व कि भाई अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्थापित करें। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा, ये अभी भी एक परीक्षा बनी हुई है। बहुत सारा कंसल्टेशन चल रहा है। अब इधर बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में चुनाव है, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है। अब इन चुनावों के बीच बिहार का मुख्यमंत्री भी तय करना है, चुनाव इन राज्यों में, मुख्यमंत्री बिहार का भी तय करना है। ये बड़ा पेच, मतलब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो रही है, तो चलो आज नहीं 10 दिन बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, पर बिहार में तो तय करना है मुख्यमंत्री किसको बना। तो जो सोमवार है आने वाला, ये बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। नीतीश इस्तीफा देंगे, नितिन नवीन इस्तीफा देंगे, या दोनों राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे क्या? ये बहुत सारा घालमेल है। बिहार की राजनीति को समझने के लिए कल फिर बात करेंगे। सोमवार को क्या कुछ होता है ये समझना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।